हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हु इज जगन्नाथ। हमने सुना जगन्नाथ स्नान यात्रा के बारे में, हमने सुना कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जो है वो बीमार पड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने ले लिया है ठंडे पानी से स्नान, और स्नान के बाद भगवान को हो गया है बुखार और अब 15 दिन के रेस्ट के लिए भगवान चले गए हैं। तो अब जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी बाहर आएंगे। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि जगन्नाथ है कौन। हाँ, हमने जगन्नाथ जी को देखा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, लेकिन एक्चुअली में इस फॉर्म की क्या, इस जो रूप भगवान ने लिया है, क्या विशेषता है, क्या महत्व है, क्या रहस्य है इस फॉर्म के पीछे, इस रूप के पीछे, वो आपको आज बताने जा रही हूँ। इंटरेस्टिंग पास टाइम है ये लीला, आप सुनेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे और जगन्नाथ जी के लिए आपका प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक बार क्या होता है, द्वारका में जो सारी रानियां थी वो रोहिणी मैया को, जो कि हैं बलराम जी की माता, उनसे रिक्वेस्ट करने लगी, उनको बार बार ये अनुरोध करने लगी कि प्लीज हमें बताइए कि वहां पे भगवान कृष्ण और बलराम क्या लीलाएं करते थे, जो इतना मिस करते हैं वृंदावन धाम को कृष्ण और बलराम। तो रोहिणी मैया ने कहा कि ठीक है, मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगी, वो पास टाइम्स बताऊंगी, वो लीलाएं बताऊंगी, लेकिन हमें मेक श्योर करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कृष्ण और बलराम के कानों में वो बात ना पड़े, वो लीलाएं ना पड़े, वो ना सुन सकें। अगर उन्होंने वृंदावन धाम के बारे में कुछ भी सुन लिया तो उनके मन में विरह भाव उत्पन्न हो जाएगा, वृंदावन धाम वापस जाने का उनका मन करेगा और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि वो दूर हैं वृंदावन धाम से। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि बलराम और कृष्ण इन कथाओं को ना सुन सकें। तो वो क्या करते हैं कि सुभद्रा मैया, जो कि बहन हैं कृष्ण और बलराम की, उनको गेट पे जो द्वार है वहां पे खड़ा कर देते हैं, जिस रूम के अंदर सारी रानियां होती हैं और रोहिणी मैया उनको कथा सुना रही होती है वृंदावन धाम की, वहां पे बाहर खड़ा कर देते हैं द्वार पर सुभद्रा मैया को, ताकि जैसे ही अगर कृष्ण और बलराम वहां पे आए तो द्वार पर खड़ी सुभद्रा मैया अंदर इशारा करके बता दे कि कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, चुप हो जाओ, या फिर कृष्ण और बलराम को अंदर आने से रोकें। ये पूरी प्लानिंग उन्होंने करी, सारी रानियों ने और रोहिणी मैया ने, और शुरू करी कथा। रोहिणी मैया बताने लगी कैसे कृष्ण और बलराम सारी गोपियों के साथ अलग अलग लीला करते थे, कैसे राक्षसों से बचाया वृंदावन धाम के वासियों को, कैसे कन्हैया ने बड़े बड़े राक्षस का वध किया, कैसे अग्नि से, जो जंगल में आग लग गई थी जिससे पूरा वृंदावन धाम जलने वाला था, उससे कन्हैया ने सभी वृंदावन धाम वासियों को बचाया, कैसे कन्हैया ने सारे वृंदावन वासियों की रक्षा करी, गोवर्धन उठा के सारे वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे कन्हैया ने रखा और वापस इंद्र से, और कन्हैया ने इंद्र के प्रकोप से वृंदावन की रक्षा करी, वृंदावन को बचा लिया। कैसे मैया यशोदा जब सुबह सुबह कन्हैया को गाय चराने भेजती तो पूरे दिन बैठ के कन्हैया का इंतजार करती, और जब शाम को कन्हैया की गायों की आवाज सुनती, जब धूल उड़ती आसमान में, जब गाय चल रही होती हैं तो बहुत सारी धूल उड़ती है और वो आसमान में पूरा एक धुंध बना देती है, एक फॉग बना देती है। वो देख के मैया यशोदा समझ जाती कि कन्हैया गायों को लेके वापस आ गया है। कैसे कन्हैया नंद बाबा की चप्पलों को अपने सर पे रख के चला करते, कैसे कन्हैया मैया से डर के छुपा करते, कैसे गोपियां कन्हैया को चिढ़ाती कि वो काला है और वो नंद बाबा और मैया यशोदा का पुत्र नहीं है। ऐसी अनेकों लीलाएं जब रोहिणी मैया सारी रानियों को सुना रही थी तो वहां पे अचानक कन्हैया और बलराम, कृष्ण और बलराम आ जाते हैं। सुभद्रा मैया भी उन लीलाओं में इतना खो जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि उनको द्वारपाल की सेवा दी गई है, कि उन्हें कन्हैया और बलराम को अंदर आने से रोकना है और ये भी ध्यान रखना है कि वो ये लीलाएं, ये कथाएं ना सुन पाएं। तो जैसे ही वो आने लगे तो संकेत देना है ताकि रोहिणी मैया कथा सुनाना बंद कर दे। लेकिन सुभद्रा मैया भी इतना खो गई उन लीलाओं में, उन कथाओं में, कि उनको ध्यान ही नहीं रहा और कृष्ण बलराम उनके साथ खड़े हुए थे। तो सुभद्रा मैया
कृष्ण और बलराम को रोकना तो दूर, वो खुद ही मंत्रमुग्ध हो गई। और जब कृष्ण और बलराम ने ये लीलाएं सुनी, ये वृंदावन धाम की कथाएं सुनी, अपनी खुद की लीलाएं सुन के भगवान मंत्रमुग्ध हो गए, इतने ज्यादा भाव में आ गए कि जो एक्सटेसी के सारे सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स भगवान में दिखने लगे। वो रोमांच भगवान के शरीर में आ गया, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, भगवान के हाथ सिकुड़ गए, जो भगवान के अंग हैं हाथ पैर सिकुड़ गए, और भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। इसलिए उनके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल हो गई। भगवान का जो वो रूप था, जो अपनी कथा सुन के भगवान स्वयं एक्सटेसी में आ गए, वो सुंदर दर्शन, भगवान का जो अद्भुत रूप हो गया उस वक्त अपनी ही कथाएं सुन के, अपनी ही लीलाएं सुन के। भगवान की लीला इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, इतनी आनंद प्रदान करती है कि भगवान खुद भी अपनी लीला को सुन के इतने ज्यादा आनंदित हो गए। और वो रूप, अद्भुत रूप देख के जब नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए तो नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम किया भगवान को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को, और उनसे ये विनती की कि हे प्रभु, ये जो सुंदर रूप आपका मैं देख रहा हूं, सारे विश्व को इसके दर्शन हो। इतने अद्भुत लग रहे हैं आप, इतने सुंदर लग रहे हैं आप, इतने प्रसन्न लग रहे हैं आप, इतना दयालु कृपालु ये रूप है आपका। ये रूप सारे विश्व में सबको इसके दर्शन कराइए प्रभु। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त की पुकार सुन के भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा मैया जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में इस धरती पे प्रकट हुए। और जगन्नाथ जी हम सब पर कृपा प्रदान करने के लिए नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त की पुकार सुन के उनके अनुग्रह को पूरा करने के लिए कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में इस धरती पे प्रकट हुए। तो हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मैया के इतने सुंदर रूप का दर्शन होता है। और हर साल जगन्नाथ जी अपनी बहन और उनके भाई बलदेव के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में मंदिर से बाहर आते हैं और जगत के नाथ जगन्नाथ जी पूरे विश्व को अपने सुंदर मधुर दर्शन देते हैं। कोई भी जाके जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता है, उनसे गले लग सकता है, उनको प्रणाम कर सकता है, उनको भोग चढ़ा सकता है। भगवान इतने दयालु हैं कि जो लोग मंदिर नहीं आ सकते उनको कृपा कैसे दें, वो सोच के जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आ जाते हैं और असीम कृपा प्रदान करते हैं सभी जीव जंतुओं पर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई और योनि के पशु हो या पक्षी हो या कीड़ा हो या कोई भी जीव हो। हर जीव पर भगवान कृपा प्रदान करते हैं, मंदिर से बाहर आके सबको अपने अद्भुत दर्शन देते हैं। जो कोई मंदिर नहीं जा सकते, जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन उन लोगों को भी जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। तो हम सबको जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और आप भी जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी को वृंदावन धाम लेके जाने में सहायक बनिए। तो रस्सी खींचिए, जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को केवल हाथ लगाने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इतनी असीम कृपा मिलती है क्योंकि जगन्नाथ जी को हम लेके जा रहे हैं वृंदावन। तो एक्चुअली में श्री मंदिर से जहां भगवान विराजमान है वहां से उनको लेके जाया जाता है गुंडीचा टेम्पल, और गुंडीचा टेम्पल है वृंदावन का प्रतीक। तो जब हम रथ को खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं, तो हम जगन्नाथ जी की मदद कर रहे हैं वृंदावन धाम जाने के लिए, उनको राधा रानी के पास पहुंचाने में सहायक बन रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को केवल छू भी लेता है, खाली छूने मात्र से उसे असीम कृपा जगन्नाथ जी की प्राप्त होती है। और अगर जोर लगा के आपने जगन्नाथ जी के रथ को खींचा और जगन्नाथ जी को वृंदावन धाम जाने में मदद की, तो भगवान आपको इस भवसागर से पार लगा के साक्षात वृंदावन धाम, गोलोक, वैकुंठ के दर्शन कराते हैं। आपको भगवत धाम जाने का मौका मिलता है। तो उससे बढ़कर और क्या है आनंद एक भक्त के लिए। जगन्नाथ जी को राधा रानी तक पहुंचाएं, वृंदावन धाम तक पहुंचाएं। हरे कृष्णा।